जी अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपने ये याद रखना है कि ये फ्लूइड डायनामिक्स में जो है ना आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिलेशन ऑफ द बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन का ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो इसीलिए थ्योरम ये देखना है। इन दोनों फार्मूले में मतलब ये कि वो रिलेशन, फॉर एग्जांपल पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, आबशार है, ठीक है, उस ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट, ऐसी इक्वेशन कि जो हमें प्रेशर, वेलोसिटी और हाइट का आपस में रिलेशन बताता है। अब ये पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो ये कितने प्रेशर से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है और कितनी हाइट से आ रहा है, उस इक्वेशन का रिलेशन किसके साथ होगा? बर्नौली इक्वेशन। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो डैम बनते हैं, डैम किस फार्मूले के जरिए बनते हैं? वो बर्नौली इक्वेशन के जरिए बनते हैं, क्योंकि ऊंचाई से आते हैं। आबशार जो बुलंदी से आती है, ये पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ के ऊपर से पानी गिर रहा है तो उसके ऊपर भी ये इक्वेशन अप्लाई होती है। तो उसका मतलब है वो इक्वेशन, दोज इक्वेशन विच हैव अ रिलेशनशिप फॉर द प्रेशर, फॉर द वेलोसिटी एंड फॉर द हाइट, दिस इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपने ये पॉइंट रखना है, यहाँ पे टेरेसुली थ्योरम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर से पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, किसी गैस सिलेंडर के अंदर से, किसी सिलेंडर के अंदर, किसी पाइप के अंदर पानी मौजूद है, बुलंदी से किसी पाइप के अंदर से पास हो रहा है, किसी भी पाइप के अंदर से वाटर, लेकिन वो कौन सा पानी होना चाहिए? वो जो है ना, वो कोई फ्लूइड हो, कोई शहद हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई बॉटल है, उस बॉटल के ऊपर से पानी जो है ना आराम से अंदर आ रहा है नीचे, ठीक है, यहाँ से साइडों से आ रहा है, तो वो कितनी हाइट से आ रहा है और उस किस रफ्तार से आ रहा है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की जाती है। इसका मतलब है कि वो इक्वेशन, आपने ये याद रखना है कि वो इक्वेशन जो किसी बॉडी की, किसी फ्लूइड की जो वेलोसिटी को मालूम करने के लिए यूज़ की जाए, उसको कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे इस तरफ सवाल आएगा, द हाइट ऑफ, ठीक है, द हाइट ऑफ सिलेंडर है, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर की हाइट है, द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, और उसमें से फ्लूइड जो है वो पास हो रहा है। तो जो फ्लूइड जो पास हो रहा है, उस फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, आपने इस तरह करना है। वेलोसिटी की वैल्यू ये है, हाइट के ऊपर आपने लिखना है 10 और 10 को मल्टीप्लाई करना है 9.8 के साथ और 2 के साथ, यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास का मतलब है एक बर्नौली क्वेश्चन है, टेरेसुली थ्योरम, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपने इस चैप्टर के अंदर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो एरिया का फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आपने इसमें इन इक्वेशंस को डिराइव नहीं करना है। आप इन इक्वेशन से, इन इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं, आंसर्स, इन इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं, उन आंसर से हमेशा एमसीक्यूज बनते हैं, उन आंसर से हमेशा सवालात बनते हैं। सवालात हमेशा जो जवाबात होते हैं उनसे बनते हैं। आपने डिराइवेशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ उसके आंसर जो डिराइव हो गया उसके आंसर को मालूम करना है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे भी ये आंसर आ जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसका फार्मूला आपने याद रखना है कि A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ए क्या चीज़ है? ए आपको कहा जाता है वॉल्यूम। वी क्या चीज़ है? ए आपके पास क्या है? ए आपके पास एरिया के लिए यूज़ होता है। वी आपके लिए किसके लिए यूज़ होगा? वॉल्यूम के लिए। एरिया, अब ये हमारे पास एरिया है और दूसरा आपके पास वॉल्यूम। इस फार्मूले के मतलब क्या है? इस फार्मूले को आपने इस तरह समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा, ये एक सिलेंडर है, लेट अस कंसीडर वी हैव अ सिलेंडर व्हेरेवर बोथ एंड्स आर ओपन, ठीक है, बोथ एंड्स आर ओपन। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा, अब दोनों तरफ एंड ओपन है और दोनों तरफ वॉल्यूम इक्वल है, जितना मोटा ये है इतना मोटा ये है, दोनों तरफ बराबर है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या वेलोसिटी जो है दोनों तरफ इक्वल है या इक्वल नहीं है या क्या है? अगर दोनों तरफ एरिया बराबर होता है तो जितनी रफ्तार से वाटर अंदर और इंटर होता है उतनी रफ्तार से वाटर बाहर भी निकलता है। अगर दोनों तरफ एरिया बराबर हो, ये तो आपने याद रखना है। अगर आपके पास दोनों तरफ इक्वल एरिया हो, एरिया क्या चीज़? एरिया अगर आपके पास इक्वल होता है, एरिया आपके पास अगर इक्वल होगा तो दोनों तरफ जो वेलोसिटी होगी, पानी की जो वाट वेलोसिटी होगी, उसको कहते हैं, एक पानी के अंदर आने को कहते हैं इनफ्लक्स, पानी के अंदर को आने को कहते हैं इनफ्लक्स, वो पानी के निकलने को क्या कहते हैं? ई-फ्लक्स। तो इसका मतलब है इनफ्लक्स और इनफ्लक्स और ई-फ्लक्स ये हमेशा आपस में इक्वल तब होंगे जब हमारे पास दोनों तरफ एरिया बराबर होगा। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है,
फर्ज करें ये मार्कर है, अगर मैं यहाँ से पानी डालूं और यहाँ से पानी निकलेगा तो ये दोनों तरफ एरिया बराबर तो नहीं है ना। अब इसका यहाँ पे नोकीला है या यहाँ से ये मोटा है, ठीक है, लेकिन इधर से स्लो आएगा और यहाँ से तेज निकलेगा क्योंकि इसका एरिया कम है। जितना एरिया कम हो उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जब आपने कभी फर्श धोया, आप घर में अगर फर्श धोएंगे तो आप पाइप को क्या करते हो, ये पानी का पाइप होता है ना, हम पानी के पाइप को ऐसे करते हैं, दबाते हैं, प्रेस करते हैं, और प्रेस करते तो इस तरह हो जाता है और जिससे बाद पानी स्पीड से बाहर निकलता है। इसका मतलब है आपने ये याद रखिए A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अगर दोनों तरफ बराबर का अगर एरिया है, एरिया अगर बराबर है, ठीक है, तो रफ्तार जो है वो दोनों तरफ हमेशा इक्वल होगी। आपने दिमाग में डालना है ये बात, ठीक है। इसको इक्वेशन आप कंटिन्यू ही कहा जाता है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, मैंने यहाँ पर लिखे एरिया A1 वॉल्यूम V1, एरिया का दूसरा फार्मूला A1 A2 V2। ये तो एक फार्मूला आ गया। अगर ये फार्मूला आ जाता है, वैल्यू पुट करके आंसर आसानी से आ सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि V2 को मालूम करो, ठीक है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, V2 इज इक्वल टू A1 V1 डिवाइड बाई A2। इस वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको इतना आसान सवाल वो नहीं देते, वो आपको किस तरह समझाएंगे। आपने सबसे पहले ये पढ़ा है कि एरिया का फार्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ये आपने पढ़ा है, मैट्रिक में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा है। एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन के कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, इस इक्वेशन को मैं इस तरह करूंगा। देखो अब मैं ये पाई लिखा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया को हटा के, लेकिन यहाँ पे 1 लगाना है, 1 यहाँ पे 1 लगाना है। ये वॉल्यूम V1 है, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर तो लिखूंगा, लेकिन ये तो 2 है, दूसरे नंबर वाला है, A2 लिखूंगा, ये V2। आपसे पूछा जाएगा रेडियस मालूम, R1 मालूम करो तो ये 2 वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। आपसे पूछेगा R2 मालूम करो तो ये दोनों वैल्यू आए। इसका मतलब है कि फार्मूला जब रेडियस का आ जाए तो आपने इस रेडियस के फार्मूले को यूज करना है। ये रेडियस का फार्मूला है। एरिया को ओपन करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ये वाला। और अगर आपको वो कहता है डायमीटर मालूम करो, क्या मालूम करो, डायमीटर। ये आपने याद रखना कि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। दूसरा पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपने दिमाग में डालना है, ये वाला पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि जो आपके पास जो रेडियस है, रेडियस जो होता है, रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है। ये डायमीटर मतलब कोई भी चीज़ मोटी होती है। अब ये देखो, ये हमारे पास ये कोई बॉडी है, इसको 2 हिस्सों में ऐसे काटता हूँ तो उसको कहते हैं डायमीटर। माथावल 2 हिस्से की तकसीमवल, मतलब इसको 2 हिस्सों में इसको तकसीम, ये डायमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपने याद रखने। नंबर 1 दोबारा मैं समझाता हूँ कि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो फिर आर किसके बराबर है, आर जो है वो D/2 के बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को उसमें पुट कर सकता हूँ कि नहीं, इस वैल्यू को उसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो मैं लिख लूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई, रेडियस को हटा के मैं क्या लिखूंगा, D/2। लेकिन वहां पे तो स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर ले लूंगा, स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया इज इक्वल टू पाई D का स्क्वायर और नीचे 4। ये चीजें जो है ना, ये चीजें इस जगह पे पुट होंगी। ये आप, इसका मतलब है आपको ये समझे कि एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है D/2 के बराबर होता है। जब मैं इसके ऊपर स्क्वायर लेता हूँ ये 4 आ जाता है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरह आएगा। मैं न्यूमेरिकल कैसे आएगा, मैं उसकी आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्वेश्चन करता हूँ। द डायमीटर आपके सामने आएगा, द डायमीटर ऑफ द नोजल, the diameter of the nozzle end is 10 meter. The diameter of the nozzle इसको कहा जाता है, इसको नोजल कहा जाता है। ये आखिरी जो पीक होता है इसको नोजल कहा जाता है। The diameter of the nozzle end is 10 meter of 10 meter, ठीक है। तो ये आपके पास ऑफ वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द नोजल एंड इज 10 सेंटीमीटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, 5 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइंड इनिशियल डायमीटर
तो आपसे पूछ रहा है कि पहले वाला डायमीटर मालूम करो, D1 मालूम करो। तो यहाँ पे आपके पास डायमीटर का रिलेशन और वॉल्यूम का, डायमीटर का और वॉल्यूम का रिलेशन आप कहाँ से मालूम करोगे, आप किस तरह करोगे? आप इस तरह करोगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो मैं इसको ओपन करूँगा कि नहीं?